बिल ऑफ एक्सचेंज के अगले वीडियो में आपका वेलकम है। ओके, तो हम लोग बढ़ने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि है बिल सेंड फॉर करेक्शन। ओके, क्या किया है स्टूडेंट्स, ड्रॉवर ने बिल सेंड किया है बैंक को कलेक्शन के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को इसका मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल पे ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने। ठीक है, कि जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद कलेक्शन का काम नहीं करते। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे बिल, उनके बिजनेस में पड़े हुए बिल, वो किसको दे देते हैं, बैंक को। और बैंक को बोलते हैं कि ये सारे के बिल, ये सारे बिल आप लोग क्या कर दो, हमको कलेक्ट करके दो। और उस बिल के पीछे स्टूडेंट्स उनको कुछ अमाउंट के पीछे कुछ उनको कुछ परसेंट ऑफ कमीशन क्या होता है, वो इनकम होता है किसको, बैंक को। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सम करने वाले हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंजलि, अंजलि ड्रॉवर है, और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रियंका, ये ड्रॉवी है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अंजलि सोल्ड गुड्स टू प्रियंका ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ। ठीक है, अंजलि ने सोल्ड किया गुड्स, तो सीधी बात है, जो गुड्स सोल्ड करता है वो ड्रॉर बनता है, और जो गुड्स परचेस करता है वो क्या बनता है, ड्रॉवी बनता है। ओके, तो अंजलि यहाँ पे ड्रॉवर है और प्रियंका यहाँ पे ड्रॉवी है। आगे दिया स्टूडेंट्स कि ऑन 1 दिसंबर 2019 अंजलि ने गुड्स सोल्ड किया प्रियंका को ऑन क्रेडिट पे, उधारी पे बेचा। कभी बेचा, 1 दिसंबर 2011 को बेचा, सॉरी 2019 को बेचा, ऑफ रुपीज 90,000 का गुड्स उसने बेचा है प्रियंका को। एंड ऑन द सेम डेट अंजलि इशूड बिल ऑफ एक्सचेंज टू प्रियंका, प्रियंका इमीडिएटली एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू अंजलि। तो यहाँ पे आपको मैंने सिखाया है कि हमारा जो बेसिक एंट्री जो आता है, 2 एंट्री आता है, यहाँ पे सेल का एंट्री आएगा, यहाँ पे परचेज का एंट्री आएगा। ओके, और यहाँ पे बिल इशू का एंट्री आएगा। बिल इशू में ड्रॉवर के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, और बिल एक्सेप्ट में ड्रॉवी के लिए क्या है, बिल्स पेएबल है। ओके, तो ये 2 एंट्री, यहाँ तक जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, यहाँ तक हमारा 2 एंट्री आता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फटाफट पहले एंट्री पास कर लेते हैं। कभी स्टूडेंट्स 2019 को, ठीक है, 2019 हमारा ईयर है, 2019 अंडरलाइन कर देंगे। और कभी ये हुआ है 1 दिसंबर को। ओके, 1 दिसंबर को अंजलि ने क्या किया है, सेल्स किया है। ओके, प्रियंका ने क्या किया, परचेस किया है। सेल्स अंजलि के लिए क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्या करेगी, सेल्स को क्रेडिट करेगी, तो लिखेगी टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, किसको सेल्स किया इसने, सेल्स अकाउंट को क्या किया, अंजलि ने क्रेडिट किया। ठीक है, किसको सेल किया, प्रियंका को, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रियंका अकाउंट। ठीक है, उधारी में सेल किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टी का नाम। मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, कभी भी कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि जाके किराने की दुकान पे से ये सामान लेके आ जाओ। ठीक है, आपने मम्मी से या पापा से पैसे मांगे। ठीक है, मम्मी ने बोला या पापा ने बोला कि आपको पैसे नहीं देना वहाँ पे, आपको सिर्फ उनको बोलना है और उनको बोलना कि खाते में लिख देना। तो वो किराने वाला क्या करेगा, आपने जो भी सामान लिया उससे, ठीक है, आपने उधारी पे लिया। ठीक है, तो वो सामान जब आप लोगे तो फिर वो क्या करेगा, आपका मम्मी का नाम नहीं तो आपके पापा का नाम क्या करेगा, वहाँ पे लिख देगा। तो उसी तरह क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अंजलि गुड्स बेच रही है किसको, प्रियंका को, मगर किसमें, उधारी में, क्रेडिट में। तो अंजलि लिखेगी अपने बुक में अकाउंट, किसका नाम, प्रियंका का नाम, और प्रियंका लिखेगी अंजलि का नाम। ओके, तो इसने क्या किया, सेल्स किया, सेल्स के लिए इनकम है तो टू सेल्स अकाउंट किया इसने। ठीक है, और किसको बेचा इसने, प्रियंका को, तो प्रियंका का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, नाम लिखना है, पार्टी का नाम भी लिख सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका, या बीइंग गुड्स सोल्ड भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कितने का बेचा, 90,000 का। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अमाउंट 90,000। प्रॉपरली नाम क्या आगे आना चाहिए। ठीक है, एंट्री के सामने आना चाहिए अमाउंट। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं, ईयर लिख देते हैं 2019। ओके, और 1 दिसंबर को हमारा एंट्री आएगा। इसने क्या किया है, इसके लिए सेल्स तो इनकम था, इसके लिए परचेज क्या है, एक्सपेंस है। तो सेम नॉमिनल अकाउंट का रूल। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा परचेसेस अकाउंट, डेबिट टू, इसने किससे परचेज किया स्टूडेंट्स, इसने परचेज किया अंजलि से, तो ये लिखेगी अंजलि's अकाउंट टू अंजलि's अकाउंट। ओके, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अंजलि's अकाउंट। ये थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको।
परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अंजलि's अकाउंट। ठीक है, इसने क्या किया है, गुड्स परचेस्ड। ठीक है, आपको नाम लिखना, नाम लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अंजलि। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी क्या होगा, जहां तक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा वहां पे प्रियंका ने क्या किया था, अंजलि ने किया था बिल इशू और प्रियंका ने बिल एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो बिल इशू का एंट्री और बिल एक्सेप्ट का एंट्री आप लोगों को हमने देखा है पिछले वाले सम्स में। ठीक है, बहुत सारे मतलब जितने भी एंट्रीज आएंगे उसमें हमें सेम टू सेम एंट्री क्या करना है, पास करना है। स्टार्टिंग के एंट्रीज क्या आएंगे, सेम रहेंगे। तो बिल इशू का एंट्री का आपको पता है। ठीक है, बिल इसके लिए रिसीवेबल है, बिल इसके लिए पेएबल है। ओके, इसको बिल का पैसा मिलने वाला फ्यूचर में, तो इसके लिए क्या है, रिसीवेबल है। और बिल्स रिसीवेबल हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा असेट्स होता है। ठीक है, अंजलि का क्या होगा, असेट्स होगा, ड्रॉवर का असेट्स होगा। तो हम लोग ऑन द सेम डेट बोला था, मतलब 1 दिसंबर को ही बोला था। ठीक है, तो ऑन द सेम डेट मतलब 1 दिसंबर को ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो असेट्स क्या होता है स्टूडेंट, हमारा असेट्स ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी हमेशा क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट करते हैं। ओके, तो इसके लिए असेट्स है, अंजलि के लिए असेट्स है, तो अंजलि क्या करेगी, बिल्स रिसीवेबल को, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या करेगी, डेबिट करेगी। ठीक है, इसको किससे बिल का पैसा मिलने वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल किससे होने वाला है, टू प्रियंका से। ओके, टू प्रियंका अकाउंट, बिंग लिख देंगे हम लोग, बिंग बिल इशू। ठीक है, बिंग बिल क्या कर दिया, इशू कर दिया उसको, कितने का बिल इशू किया, 90,000 का। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब एंट्री पास करने का टाइम किसका आया, प्रियंका का। प्रियंका ने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, मतलब प्रियंका को फ्यूचर में क्या करना है, बिल को पे करना है ना, तो उसके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो लायबिलिटी को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं हमेशा। क्रेडिट मतलब कहां लिखेंगे, नीचे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, टू बिल्स, इसको पे करना है तो यहाँ पे आएगा पेएबल अकाउंट। ओके, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, किसको बिल पे करना है स्टूडेंट्स, ये बिल किसको पे करेगी, अंजलि को। तो यहाँ पे आ जाएगा अंजलि का नाम ऊपर, अंजलि अकाउंट डेबिट आ जाएगा। ओके, अमाउंट आ जाएगा सेम, कितना पे करना है, 90,000 एंड 90,000। यहाँ पे भी हमारा अमाउंट आ जाएगा 90,000 एंड 90,000। ओके, यहाँ पे हम लोग दे देंगे बिल, बिल इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, बिंग बिल एक्सेप्टेड। ओके, अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। अब आगे क्या हुआ, आगे हमको रीड करते क्या क्या दिया हुआ है, ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को अंजलि ने क्या किया, अंजलि ने जो उसके ड्रॉवर में एक बिल पड़ा हुआ था प्रियंका के नाम का। ओके, अंजलि के पास, अंजलि के ड्रॉवर में, ठीक है, उसके बिजनेस में, बिजनेस ऑफिस में, ठीक है, ड्रॉवर में प्रियंका के नाम का बिल पड़ा हुआ था। तो उसने वो बिल निकाल के किसको दे दिया, उसने दे दिया बैंकर को। ठीक है, बैंकर का पर्सन जो है वो हर महीने जाता था, ठीक है, बिजनेस पे। ओके, और वहां से वो क्या करता था, बिल कलेक्ट करता था और बैंक में जाके सबमिट कर देता था। और बैंक क्या करती थी, अपने लोगों को भेज के और बिल का पैसा क्या करती थी, रिकवर करवाती थी। ठीक है, तो अंजलि ने क्या किया, प्रियंका का बिल पड़ा हुआ था, उसने बिल निकाल के किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। ओके, और बैंक को बोल दिया, बैंक के पर्सन को दे दिया और बोल दिया कि भाई ये बिल का अमाउंट जो है ये मुझे रिकवर करके आप लोग दो। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं 1 जनवरी की, 1 जनवरी की। ओके, 1 जनवरी हम लोग नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 2020 को 1 जनवरी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ कि अंजलि ने प्रियंका का बिल क्या किया, किसको दे दिया, 1 जनवरी को बैंक को दे दिया। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाया है, बिल्स रिसीवेबल अगर आपने डेबिट किया है, ओके, बिल्स रिसीवेबल आपने डेबिट किया है ना, तो अगले एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री में आप लोगों को क्या करना है, उसको क्रेडिट करना ही करना है। किसी भी कंडीशन में क्या क्या करना है आप लोग को, उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट किया है ना आपने, अगले एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, बिल्स पेबल आपने यहाँ पे क्रेडिट किया है ना, अगले एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा।
किसी भी हालत में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट किया है, अगले एंट्री में क्रेडिट होगा। यहाँ बिल्स क्रेडिट किया है, अगले एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट है यहाँ पे, तो अगले एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओके, लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बिल किसके पास गया, ये बिल गया बैंक के पास, मगर यहाँ पे कैश में नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने बैंक को बिल तो दिया है, मगर ठीक है, बैंक को बिल दिया हमने, मगर पैसा कलेक्शन करने के लिए दिया है, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, बैंक को हमने बिल दिया फॉर कलेक्शन के लिए। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट 90,000। ओके, यहां लिख देंगे बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने क्या कर दिया, बिल को सेंड कर दिया बैंक के पास कलेक्शन के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब 1 जनवरी को अंजलि ने बिल, प्रियंका का बिल दिया, किसको, बैंक को दिया कलेक्शन करने के लिए। ओके, तो वहां पे अंजलि का कोई भी रोल आता है यहाँ पे, या अंजलि सॉरी प्रियंका को कोई भी रोल आता है यहाँ पे। अंजलि क्या फोन करके पूछेगी प्रियंका को कि भाई मैं तुम्हारा बिल दूं कि नहीं दूं बैंक में कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो जब वो परमिशन देगी तभी वो अंजलि क्या करेगी, उसको बिल देगी कलेक्शन के लिए। ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है कि अंजलि ने बिल दिया किसको, बैंक को, ठीक है। कलेक्शन अंजलि करे या अंजलि का बैंक करे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रियंका को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और प्रियंका को कुछ भी उसमें लुकआउट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2020 को हम लोग आते हैं 1 जनवरी को। ओके, तो 1 जनवरी को ये कुछ एंट्री पास करेगी, इसका कुछ लुकआउट है क्या आपके हिसाब से, आपके हिसाब से यहाँ पे कोई भी लुकआउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स नो एंट्री। अंजलि अपने बुक में कोई भी एंट्री पास करेगी क्या, सॉरी प्रियंका अपने बुक में कोई भी एंट्री पास करेगी क्या, नहीं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, 1 जनवरी आ गया, ठीक है। 1 जनवरी को इसने ये एंट्री पास किया और 1 जनवरी को प्रियंका के बुक में क्या आएगा, कोई भी एंट्री नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आगे क्या दिया है कि बैंक चार्जेस एट द रेट 0.2%, ठीक है। बैंक ने क्या किया, बैंक चार्जेस चार्ज किया, ठीक है। 90,000 में बैंक ने बोला कि हम आपको बिल का पैसा कलेक्ट करके देंगे, मगर हमारे पास अगर आपको हमारे से अगर कलेक्शन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। कितना, 0.2% का कमीशन देना पड़ेगा। आपके पास जितने भी बिल है हम पूरा का पूरा पैसा कलेक्ट करके देंगे, मगर आपको क्या पे करना पड़ेगा, उसके पीछे कमीशन पे करना पड़ेगा। और कितना पे करना पड़ेगा, 0.2%। ओके, आपके पास आपको जितना भी कलेक्शन करवाना है करवा लो, ओके, मगर हर बिल के पीछे जितना भी आपका अमाउंट होगा उसके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, हमें 0.2% आपको कमीशन देना पड़ेगा। ओके, तो अंजलि ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, 0.2% कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। ओके, तो अंजलि भी क्या, अंजलि भी अपना अच्छे से बिजनेस कर रही है, ठीक है, उसको टेंशन नहीं है, रिकवरी का टेंशन नहीं है। बैंक क्या कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, बैंक उसको कलेक्शन करके दे रहा है उसके पैसे, और अंजलि भी क्या कर रही है, अपना बिजनेस अच्छे से कर रही है और उसको कलेक्शन का टेंशन नहीं है। तो अंजलि ने क्या किया, बैंक को पे किया बैंक चार्जेस। कभी पे किया स्टूडेंट्स, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को उसने बैंक चार्जेस पे किया। ओके, कितना पे किया बैंक चार्जेस, 0.2%, ठीक है। 0.2% किसके ऊपर, कितने का बिल दिया उसने बैंक को, 90,000 का। 90,000 पे हम निकालेंगे 2%। ओके, तो 90,000 इंटू 0.2%, 0.2% का मतलब होगा स्टूडेंट्स 0.2 अपॉन 100। ओके, 20 से 20 कट कर दोगे, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, और 20 बचा है यहाँ पे, 20 दे दोगे। यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट के बाद एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा ये 0 हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 180, ठीक है। तो 180 रुपीज क्या पे करना पड़ेगा अंजलि को, बैंक चार्जेस। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं,
एंट्री कैसे पास करेंगे? तो एंट्री पास करने के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं पहले। अंजलि की जेब से 180 रुपीस जा रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो कैश इन बैंक क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? गोज आउट, ठीक है। रियल अकाउंट, कैश इन बैंक कौन सा अकाउंट है हमारा? रियल अकाउंट है, ठीक है। तो कैश इन बैंक क्या हो रहा है? गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। पैसा गया अंजलि के पास से, कितना पैसा गया? 180 रुपीस गया, 180 रुपीस जा रहा है इसके पास से, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो कैश गया ये किस लिए गया? ये मतलब कैसा कैश गया इसके पास से? 180 रुपीस क्या है उसका? ठीक है, 180 रुपीस क्या है? बैंक चार्जेस स्टूडेंट, बैंक चार्जेस। उसने क्या किया? उसने एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चा किया, ठीक है। 90,000 रिकवर करने के लिए उसने 180 रुपीस एक्स्ट्रा खर्चा किया एज एन बैंक चार्जेस। तो स्टूडेंट्स ये बैंक चार्जेस क्या होगा? अंजलि के लिए एक्सपेंस होगा, ओके। एक्सपेंस, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आएगा बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट, ओके स्टूडेंट्स। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना देगा अमाउंट? 180 रुपीस, ओके। तो यहां पे देंगे हम लोग बीइंग बैंक चार्जेस पेड। अंजलि लिखा बीइंग बैंक चार्जेस पेड। स्टूडेंट आप लोग मुझे ये बताओ कि कलेक्शन का काम कौन करवा रहा है? अंजलि करवा रही है, ठीक है। अंजलि को खुद कलेक्शन नहीं करना था, उसने किसको काम दिया? उसने काम दिया बैंक को, ठीक है। तो उससे प्रियंका का कोई लुकआउट है क्या? अगर अंजलि बैंक चार्जेस पे कर रही है 180 रुपीस, ठीक है, तो वो प्रियंका से डिमांड कर सकती है क्या कि भाई मैंने बैंक चार्जेस पे किया इतना रुपया, आप मुझे 180 रुपीस आप मुझे दोगे, ठीक है। तो इसमें प्रियंका का मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें प्रियंका का कुछ भी लुकआउट नहीं है। प्रियंका क्या बोलेगी कि ड्यू डेट के टाइम पे मैं आपको पैसा दे दूंगी, ठीक है। तो ये 180 रुपीस पे करने का कोई सवाल ही नहीं आता, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला ही नहीं कि आप बिल बैंक में सेंड करो कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स प्रियंका के बुक में कोई एंट्री आएगा नहीं आएगा। ये जो सर्विस है, ठीक है, कलेक्शन का जो सर्विस है वो कौन एंजॉय कर रहा है? वो एंजॉय कर रहा है अंजलि, ठीक है। अंजलि क्या कर रही है? बैंक के कलेक्शन का सर्विस एंजॉय कर रही है। तो उसके लिए अमाउंट भी किसको पे करना पड़ेगा? अमाउंट पे करना पड़ेगा किसको? अंजलि को, ठीक है। उसके लिए वो प्रियंका से कोई भी चार्ज कर सकती नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से 1 जनवरी को एंट्री आएगा, कौन सा? नो एंट्री, ओके। यहाँ पे आ जाएगा नो एंट्री, क्योंकि प्रियंका बैंक चार्जेस का अमाउंट बेयर करने वाली नहीं है, क्योंकि इसके वजह से बैंक चार्जेस को नहीं लगा, ओके। ये कलेक्शन का सर्विस कौन एंजॉय कर रहा है? अंजलि, ठीक है। तो बैंक चार्जेस भी किसको पे करना पड़ेगा? अंजलि को। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है ड्यू डेट, ठीक है। आगे स्टूडेंट दिया है कि केस 1 दिया है ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड। ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। चलिए स्टूडेंट फाइंड करते हैं ड्यू डेट। ये हमारा 1 जनवरी का था, दिसंबर था। 1 दिसंबर 2019 को डेट ऑफ बिल था, ओके। इसमें 2 मंथ हम ऐड करेंगे, तो ये दिसंबर का पूरा मंथ जाएगा और जनवरी का पूरा मंथ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2, ओके। यहाँ स्टूडेंट 40 नहीं आएगा ना, यहाँ पे सेकंड फरवरी का मंथ आ जाएगा, ठीक है, जो कि सेकंड मंथ है हमारा। और ये हम लोग कॉपी कर देंगे 01 को, और ये हो जाएगा हमारा ईयर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2020, ओके। इसमें हम क्या करेंगे? 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 4/2/2020। तो स्टूडेंट हमारा जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा? 4 फरवरी 2020, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फाइंडिंग का इसका ड्यू डेट का, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ड्यू डेट है कभी का है? 4 फरवरी का है। चलिए हम लोग 4 फरवरी को जाते हैं। 4 फरवरी को स्टूडेंट्स ध्यान दो, ऑन द ड्यू डेट क्या हुआ? बिल ऑनर्ड हो गया, बिल क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एंट्री देना पड़ेगा। स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पे जैसे कि बिल्स रिसीवेबल आपने डेबिट किया था, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट एंट्री में क्या करना पड़ा? उसको क्रेडिट करना पड़ा, ठीक है। उसी तरह से आप लोग याद रखो, जब भी ड्रॉवर बिल सेंड करता है कलेक्शन के लिए बैंक को, ओके, जिस तरीके से बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट हुआ और यहाँ पे जाके क्रेडिट हुआ अगले एंट्री में, ठीक है, उसी तरह
सेम टू सेम बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, जैसे आपने डेबिट किया है वैसे नेक्स्ट एंट्री में क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे बैंक चार्जेस पे किया हुआ है ड्रॉवर ने, इसीलिए ये एंट्री आ गया। ठीक है, तो अगले एंट्री में हमारा क्या आएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या किया आपने, डेबिट किया है ना, तो अगले एंट्री में क्या होगा, वो क्रेडिट होगा ही होगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल क्या हो रहा है, ऑनर हो रहा है। ठीक है, बिल का पैसा मिल रहा है, अंजलि क्या कर रही है, पैसा पे कर रही है। ठीक है, किसको, सॉरी प्रियंका पैसा पे कर रही है, किसको, अंजलि को पे कर रही है। इसके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, पैसा कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रही है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट, आप लोग लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा आया इसके पास। ठीक है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट आपने क्या किया है, डेबिट किया है। ठीक है, अगर डेबिट किया है तो अगला एंट्री में क्या होगा, वो क्रेडिट होगा ही होगा किसी कंडीशन में। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, यहां पे मैंने शॉर्टकट लिखा कलेक्शन का। ठीक है, आप लोगों को समझना है, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। स्टूडेंट्स ध्यान देना, डेबिट किया बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, यहां पे क्रेडिट कर दिया। ओके, ये क्या हो गया, बिल ऑनर हो गया 4 फरवरी को। ओके, अब 4 फरवरी को हम यहां पे आएंगे। ठीक है, इसको पैसा मिला, इसके पास कैश एंड बैंक आया। ठीक है, इसके पास से कैश एंड बैंक गया। ओके, इसके पास से कैश एंड बैंक जा रहा है तो अपना रियल अकाउंट का रूल आएगा, सिंपल सा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इसके पास से कैश एंड बैंक जा रहा है तो ये क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, टू कैश और बैंक अकाउंट आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट क्या किया है, डेबिट किया, सॉरी क्रेडिट किया था, अगले एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ओके, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया कितना, 90,000। यहां पे भी आ जाएगा ये क्या किया, बिल ऑनर, बिल क्या कर दिया, ऑनर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, बिल ऑनर, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बिल लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिखना है यहाँ पे बिल ऑनर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, अगर इफ, ये तो कंडीशन 1 था, केस 1 था कि अगर बिल क्या होता है, ऑनर होता है, तो उस टाइम पे हमको क्या एंट्री पास करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, कुछ आप लोग को नया सीखने मिला है। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी तरह अगर आपको केस आता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन का केस आता है। ठीक है, तो जब आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह आपको क्या करना पड़ता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है। ओके, और अगर बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और। ठीक है, फोर्थ फेब को क्या हो सकता है, फोर्थ फेब, अगर बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान देना, आप लोग बिल डिसऑनर हो गया तो वहां पे आप लोगों को तो पैसा मिलेगा नहीं, कैश एंड बैंक तो मिलेगा नहीं आप लोग को। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स, उस टाइम पे जो पार्टी का जो नाम है, कैश एंड बैंक जो है, कैश एंड बैंक, ठीक है, वहां पे क्या आ जाएगा, पार्टी का नाम आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी कौन है, अंजलि के लिए पार्टी कौन है, प्रियंका। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स प्रियंका अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, सेम स्टूडेंट्स, अगर बिल डिसऑनर होगा तो ये वाला एंट्री तो आएगा नहीं, ऑनर का एंट्री तो आएगा नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट आपने डेबिट किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ कि प्रियंका ने ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, इसलिए हमने क्या एंट्री पास किया, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट 90,000, ये हो गया हमारा 90,000।
ओके स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पे, अगर बिल ऑनर्ड हुआ तो कैश इन बैंक आएगा, ठीक है, और अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ तो वहां पे क्या आएगा, पार्टी का नाम आएगा, ठीक है। बिल ऑनर्ड हुआ तो कैश इन बैंक और बिल डिसऑनर्ड हुआ तो पार्टी का नाम। ओके उसी तरह स्टूडेंट्स प्रियंका ने कैश पेमेंट किया था, पैसा पे कर दिया था, तो यहाँ पे उसने हंसते खेलते उसने क्या किया, लिखा टू कैश इन बैंक अकाउंट, मैंने पूरा पैसा दे दिया, ठीक है, मैंने अंजलि को पूरा का पूरा पैसा दे दिया। और अगर प्रियंका अगर अंजलि को पैसे नहीं देती है तो उस टाइम पे वो कैश इन बैंक की जगह पे क्या लिखेगी, अंजलि का नाम। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ और, या तो ये एंट्री आएगा या तो ये एंट्री आएगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है, या तो बिल ऑनर्ड होगा या तो बिल क्या होगा, डिसऑनर्ड। फोर्थ स्टेप को, ठीक है, जिस तरीके से बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट था, ठीक है, अगर ऑनर्ड होगा तो भी बिल्स पेबल डेबिट होगा और डिसऑनर्ड होगा तो भी बिल्स पेबल क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, पैसे तो पे किए नहीं तो कैश इन बैंक की जगह क्या आएगा, पार्टी का नाम। तो प्रियंका के लिए पार्टी कौन है, अंजलि, टू अंजलि's अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट 90,000 एंड 90,000। बिल क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डिसऑनर कर दिया, बिल क्या कर दिया, डिसऑनर। ओके अब बढ़ते हैं हम लोग अगले एंट्री की तरफ। आगे क्या दिया स्टूडेंट्स कि जब बिल डिसऑनर हुआ तो उस टाइम पे नोटिंग चार्जेस चार्ज किया बैंक ने, कितना, 150 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बिल जो डिसऑनर हुआ, ठीक है, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस चार्ज हुआ कितना, 150 रुपीज। स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि नोटिंग चार्जेस का अमाउंट ये पे कौन करता है, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट जो है ये कौन पे करता है। कभी भी आप लोग याद रखो, जिसके पास बिल होता है, ठीक है, जिसके पास बिल रहेगा वही क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट पे करेगा। याद रखो आप लोग, बिल इस टाइम पे किसके पास है, प्रियंका ने, सॉरी अंजलि ने बिल किसको दे दिया था, बैंक को, ठीक है, बिल इस टाइम पे है बैंक के पास। ओके तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कौन पे करेगा, बैंक पे करेगी, और बैंक किससे मांगेगा, बैंक मांगेगा अंजलि से। ओके और अंजलि वो पैसा किससे मांगेगी, प्रियंका से। ओके तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि किस तरीके से एंट्री आएगा। ओके अंजलि की जेब से पैसा जा रहा है, अंजलि की जेब से कैश इन बैंक जा रहा है, ठीक है, और अंजलि वो कैश इन बैंक किसको पे कर रही है, बैंक को। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा एंट्री क्या आएगा, ध्यान देना आप लोग एंट्री, ठीक है, इसकी जेब से कैश जा रहा है, ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, तो गोज आउट क्या हो रहा है, टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, पैसा गया स्टूडेंट टू कैश और बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है, मगर किसको दिया अंजलि ने पैसा, बैंक को दिया ना, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे, और अमाउंट आएगा हमारा 150 रुपीज, ठीक है, 150 रुपीज, 150 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोगों को, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, आगे क्या दिया है, 4 फरवरी को क्या हुआ, 4 फरवरी को प्रियंका ने बिल का पैसा नहीं दिया, ठीक है, और मैंने आपको बताया था नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस ये जो वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करता है, ड्रॉवी। नोटिंग चार्जेस का वर्ड कौन यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवी, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवी को ही राइट है नोटिंग चार्जेस का वर्ड यूज करने का। ओके ड्रॉवर भी नहीं लिख सकता और पे भी लिख नहीं सकता, ठीक है, जब हम लोग बनाएंगे 3 पार्टीज का, इसके बाद का हमारा जो सम होगा वो 3 पार्टीज का होगा। ओके तो ड्रॉवर भी लिख नहीं सकता, नोटिंग चार्जेस वर्ड, और पे भी नहीं लिख सकता नोटिंग चार्जेस वर्ड, ठीक है, नोटिंग चार्जेस का वर्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करता है, ड्रॉवी। ओके तो नोटिंग चार्जेस आप लोग मुझे बताएंगे कि नोटिंग चार्जेस जो है ये ड्रॉवी के लिए इनकम है या एक्सपेंस है। ओके तो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा हमारा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। ये नोटिंग चार्जेस ये किसको पे करेगी? प्रियंका किसको पे करेगी? प्रियंका पे करेगी किसको? अंजलि को। तो यहाँ पे आ जाएगा टू अंजलि's अकाउंट। ओके, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 150 रुपीज और 150 रुपीज। ओके, 150 आ जाएगा। बीइंग लिख सकते हैं आप लोग, बीइंग नोटिंग चार्जेस ड्यू, ठीक है। और यहाँ पे बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। ओके, अंजलि ने क्या किया? अंजलि ने पे किया और अंजलि क्या करेगी? वो पैसा किससे चार्ज करेगी? प्रियंका से। सॉरी, ये हमारा एंट्री जो है ये एंट्री थोड़ा हमारा ये हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? यहाँ पे अंजलि क्या कर रही है? नोटिंग चार्ज का अमाउंट पे कर रही है, मगर वो जो अमाउंट है वो किससे चार्ज करेगी? वो चार्ज करेगी किससे? प्रियंका से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रियंका ने क्या किया है? अंजलि का नाम लिखा है, ठीक है। अंजलि के नाम पे क्या किया? 150 रुपीज ड्यू किया है। तो अगर सपोज मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है, अगर ड्रॉवी अगर अपने बुक में अगर ड्रॉवर का नाम लिखती है तो ड्रॉवर का भी क्या काम है? ड्रॉवी का नाम लिखना, ठीक है। ड्रॉवी ने क्या किया है? अंजलि को क्या किया है? क्रेडिट किया है, ठीक है। तो अंजलि का भी काम है क्या यहाँ पे? ड्रॉवी को डेबिट करना। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आ जाएगा प्रियंका अकाउंट, ठीक है। प्रियंका अकाउंट डेबिट टू, ये किसको पे करेगा? कैश और बैंक अकाउंट। ओके, किसकी जेब से पैसा गया? जेब से पैसा गया अंजलि के, ठीक है। कैश एंड बैंक गया, ओके। और वो जो अंजलि है वो किससे चार्ज करेगी? प्रियंका से। तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिंग अकाउंट डेबिट टू अंजलि अकाउंट हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है? हमारा सम कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको क्या करना है? इसको टोटल करना है, टोटल, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जो डेबिट का अमाउंट जो है, क्रेडिट का अमाउंट क्या है, आप लोगों को टोटल करना है। सेम यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को? डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट क्या करना है? टोटल करना है, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग को क्या करना है? वर्किंग नोट में दिखाना है, ठीक है। डेट ऑफ बिल और क्रेडिट पीरियड, ठीक है। नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, प्रॉपर तरीके से आप लोग को लिखना है, ओके। होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि होगा हमारा बिल एंडोर्समेंट के ऊपर। और जो प्रैक्टिसन जो भी है, ठीक है, वो आप लोग को लिंक में आके रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? वो होमवर्क में आप लोगों को ट्राई करना है और आप लोग को उसको सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।